जापान में एक बड़ा फेमस समुराई हुआ यमगाता, बहुत बड़ा समुराई, और उसने जापान के जितने भी तलवारबाजी करते थे सबको हराया। और जब वो हराकर अपने घर वापस आया तो पता चला कि उसकी वाइफ का अफेयर उसके नौकर से हो गया है। अब वो तो जापान का सबसे बड़ा स्वॉर्डमैन, तलवारबाज, तो उसने अपने नौकर से कहा कि देख, आज तुझे मुझसे तलवारबाजी करनी है, शाम को दोनों तलवार लड़ेंगे, और अगर तू जीत गया तो ये सारी संपत्ति, मेरा मकान, मेरी पत्नी, सब तेरे, और मैं तेरे यहाँ नौकरी करूंगा। तुम्हें जो भी करना है जाके कर लो, निपटा लो जो भी काम तुम्हारा बचा हुआ है, और शाम को तलवारबाजी मैच होगा मेरे तुम्हारे बीच में, और अगर तुम जीते तो ये सारी संपत्ति, ये मेरा मकान, ये पत्नी, ये बच्चे, सब तुम्हारे, और मैं तुम्हारा नौकर। तो नौकर निकला बाहर, एक मंदिर जाता था, वहां पे एक सन्यासी बाबा जी बैठते थे, तो बाबा जी के पास पहुंचा तो उसने बाबा जी से कहा कि महाराज आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। बोले क्यों? तो उसने पूरी कहानी सुनाई कि महाराज ऐसी ऐसी बात है और आज तो गए। तो बाबा जी ने कहा एक बात कहूं, मानेगा? बच जाएगा तू, बस तू मेरी बात मान ले। तो उस नौकर ने कहा क्या? कहा तू तलवार ले और जा सीधे घर और मार एक पैर खींच के दरवाजे पे और चिल्ला और बुला यमगाता को बाहर। और फिर उसने तलवार उठाई, यमगाता के घर पहुंचा और एक पैर खींच के दरवाजे में मारा और लगा चिल्लाने की, निकल बाहर, निकल, तेरे टुकड़े कर डालूंगा, मार डालूंगा तुझको। तो यमगाता को लगा कि सुबह तो ये गिड़गिड़ा रहा था और अब तो उसके नौकरों ने कहा कि साहब ये बगल वाले मंदिर के सन्यासी के पास गया था, उसने कोई तावीज वावीज पहनाया है, कोई जिन उन पहना के भेजा है इसके ऊपर। और यहीं पे यमगाता के मन में शंका पैदा हो गई, और उस शंका के साथ, कंफ्यूजन के साथ जब यमगाता तलवार लेकर बाहर निकला, बताओ में बताई, अब यमगाता की तलवार नहीं उठी। मानसिक स्थिति, तुम कितने बड़े भी खिलाड़ी हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो तुम दुनिया में हारोगे। और यमगाता, इससे पहले कि यमगाता संभलता, उसके नौकर ने इतना तेज शॉट मारा, तलवार नीचे गिर गई, नौकर ने हरा दिया, नौकर ने। और यमगाता एज पर द कंडीशन उसने सब कुछ अपने नौकर को दे दिया, उसका गुलाम हो गया, और उसके नौकर ने कहा कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, जाओ। और यमगाता जापान का बहुत बड़ा सन्यासी हुआ।